देश के इतिहास का पहला ऐसा करप्शन स्कैम था जहां सरकारी रेवेन्यू बढ़ गया। करोड़ों रुपए के मनी ट्रेल को साबित करने के लिए सीबीआई ने पेंसिल से लिखे लूज कागज के सबूत बनाए। नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2024 रात के करीब 9 बजे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर का दरवाजा खुलता है और बाहर 12 ईडी के ऑफिसर्स खड़े हैं। उनके पास एक सर्च वारंट है, लेकिन इतना ही नहीं, घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सीएम से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। पहले रेड होती है, फिर पूछताछ और फिर रात के अंधेरे में वो होता है जो इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। The sitting chief minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, has been arrested. अगले 10 दिन ईडी कस्टडी, उसके बाद तिहाड़ जेल। ये सब हुआ एक लिकर पॉलिसी की वजह से। इंडिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई और ईडी, ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया, सभी टीवी न्यूज चैनल्स, सबने कह दिया था कि यहां पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अब 2 साल बाद जब कोर्ट की जजमेंट आई तो पता चलता है कि कहानी कुछ और ही है। ये पूरा केस इस लेवल का फर्जी था कि सीबीआई के पास सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कुछ कागज के टुकड़े थे जिन पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। एविडेंस इतना बेबुनियाद था कि कोर्ट को यह ट्रायल के लायक भी नहीं लगा। सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन दिक्कत बस एक थी, इन सभी आरोपियों ने महीनों तक, सालों तक जेल में सजा काटी थी बिना किसी गुनाह के। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई कि झूठे केस में फंसाकर एक चीफ मिनिस्टर तक को जेल भेज दिया गया। इस कोर्ट की जजमेंट में ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिन्हें सुनकर आप सही में चौंक जाओगे, जिनकी बात अब आपको मीडिया में कहीं नहीं सुनाई देगी, क्योंकि अगर वो इसकी बात करने लग गए तो वो खुद ही सबसे पहले एक्सपोज हो जाएंगे। ये कहानी असलियत में शुरू होती है 11 फरवरी 2020 को, जब पहली खतरे की घंटी बजी थी। किसके लिए बजी थी ये आप जल्द ही जान जाओगे। इस दिन दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे और आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई थी। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। ये जीत बड़ी खास थी क्योंकि 2015 में पहली जीत को शीला दीक्षित के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहकर डिसमिस किया जा सकता था, लेकिन 2020 की ये जीत इनको अपने काम की वजह से मिली थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की काया पलट कर दी थी और इसकी तारीफ सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही थी। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रहे बान की मून और कोफी आनंद ने आपके मोहल्ला क्लिनिक्स की तारीफ की थी। इनके एजुकेशन मॉडल को इंटरनेशनल मीडिया में प्रेस किया जा रहा था। डंका इस लेवल का बज रहा था कि 2022 के लंदन के एजुकेशन वर्ल्ड फोरम में इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। इनके हैप्पीनेस करिकुलम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रेस किया और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास को भी अटेंड किया। इनकी ये जीत एक ऐसे वक्त पर आई थी जब बीजेपी ने शाहीन बाग को मुद्दा बनाकर इलेक्शंस को हिंदू मुस्लिम में करने की कोशिश की थी। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। और आपका ये जो नैरेटिव था एजुकेशन और हेल्थ केयर का, ये पूरे देश के सामने एक नया मॉडल पेश कर रहा था पॉलिटिक्स का। सारी दिल्ली मिलके 2 करोड़ के 2 करोड़ वोट सारे के सारे इस बार स्कूलों के नाम पे पड़ने चाहिए, इस बार अस्पतालों के नाम पे पड़ने चाहिए। किसी भी देशवासी के लिए इन दोनों में से सही क्या है और गलत क्या है वो चुनना बहुत ही आसान हो गया था। इसी कारण से 10 मार्च 2022 आम आदमी पार्टी पंजाब में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से जीत हासिल कर लेती है। 117 में से 92 सीट्स। 2012 में बनी इस पार्टी ने सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली थी और यही दूसरी खतरे की घंटी थी। पंजाब जीत के बाद आपको हिमाचल प्रदेश में भी बड़ा सपोर्ट मिलने लगता है। पार्टी कहती है कि वो हिमाचल की सभी 68 सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। इस मिशन का इंचार्ज बनाया जाता है मोहल्ला क्लिनिक्स के आर्किटेक्ट सत्येंद्र जैन को। ये नाम याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में बहुत रेलेवेंट होगा। अब हिमाचल तो फिर भी सेकेंडरी फोकस था। पंजाब जीत के बाद आपका प्राइमरी फोकस बनता है गुजरात। 2 अप्रैल 2022 महीने के भीतर भीतर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान गुजरात पहुंच जाते हैं। केजरीवाल ऐलान करते हैं कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात में करप्शन खत्म करने का समय आ गया है। गुजरात को जिताने के लिए आए हैं, गुजरात से भ्रष्टाचार खत्म करना है। पार्टी बड़े जोरों शोरों से अनाउंस करती है कि गुजरात